नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेश पुरी। टीआरई 3 परीक्षा यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाने वाला शिक्षक बहाली का तीसरा चरण है, इसका परीक्षा 15 और 16 मार्च को होना था और कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना था। आपको बता दें कि 16 मार्च को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है, डेट नहीं बताया गया है। तो लंबे समय बाद, लगभग 1.5-2 साल बाद जो है बीपीएससी में फिर से अपरिहार्य शब्द की पुनर्वापसी हो गई। सबसे पहले आप नोटिस देखिए, जो नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, इसमें दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 हेतु 29 फरवरी 2024 को घोषित परीक्षा कार्यक्रम में दिनांक 16 मार्च 2024 एकल पाली को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है एवं दिनांक 15 मार्च 2024 के 2 पालियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का कार्यक्रम यथावत रहेगा, जो कि निम्नवत है। 15 मार्च को परीक्षा जो है उससे प्रथम पाली में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के सभी विषय रहेंगे। वही सेकेंड पाली में देख ले अगर हम, तो सामान्य, उर्दू, बांग्ला और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 के सभी विषय, और फिर से बता दें सामान्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण वर्ग के वर्ग 1 से लेकर 5 परीक्षा। आपको बता दें कि 15 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए दिनांक 7 मार्च से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। नोट में दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 9-10 के सभी विषय, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 11-12 के सभी विषय और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 10 के सभी विषय की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो लगभग हम देखें तो अतुल प्रसाद जो कि आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, उनके रहते बीपीएससी से अपरिहार्य शब्द गायब हो गया था और परीक्षा का जो डेट दिया जाता था उसी डेट पर सब कुछ होता था और रिजल्ट डेट, टेंटेटिव डेट से पहले जारी हो जाता था। लेकिन उनके आने से पहले, यानी अतुल प्रसाद जी के अध्यक्ष बनने से पहले बीपीएससी जो है, हमने ही ये खबर किया था कि बीपीएससी बना बिहार पोस्टपोन्ड सर्विस कमीशन, यानी कि हर एक परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से टाला जा रहा था। आप उस समय याद होगा आपको, सीडीपीओ के लिए जो 55 सीटों के लिए बहाली निकली थी, उसके पीटी परीक्षा के 5 बार डेट बढ़े थे। सिविल सेवा 67वीं, उसके कई बार डेट बढ़े थे। अन्य परीक्षाओं के डेट, सब में एक ही वजह होता था, अपरिहार्य कारणों से। तो हो सकता है कि कोई वजह हो जिसके कारण 16 मार्च की परीक्षा को टाला गया हो, लेकिन इन सब के बीच में अपरिहार्य शब्द जो है वो फिर से उसकी पुनर्वापसी हो गई। और ये देखिए कि सबसे बड़ी भर्ती इकाई है बीपीएससी, सबसे बड़ा काम मिला हुआ है। सरकार आज कहीं भी जा रही है तो युवाओं के रोजगार की बातें कर रही है कि हमने रोजगार दिया, चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव तो सरकार से बाहर हो गए हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी और उनके द्वारा भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में बिहारी युवाओं को रोजगार दिया और ये रोजगार जो है मुख्यतः क्या, ये सिर्फ शिक्षकों की ही सूरत में है। और आप देख लीजिए कि शिक्षकों की ही भर्ती करने का दारोमदार बीपीएससी को दिया गया है और बीपीएससी के अध्यक्ष का पद जो है 12 फरवरी से खाली है, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई अस्थायी अध्यक्ष पद की तैनाती नहीं की है। और यही कारण है कि बीपीएससी में फिर से अपरिहार्य कारण जो है उसका फिर से पुनर्वापसी हो गया। हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय हो, या फिर चेयरमैन का काम क्या होता है, सारे व्यवस्थाओं को मैनेज करना। ऐसा कई बार हुआ है अतुल प्रसाद जी के रहते हुए, जब जिलों के द्वारा यह कहा दिया जाता था कि इतने बड़े संख्या में हम सेंटर का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेयरमैन के द्वारा, सरकार से बातचीत के द्वारा, उनके द्वारा जो बातचीत होती थी उससे रास्ता निकलता था और परीक्षाएं अपने तय सीमा के भीतर हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 या टीआरई 2,
TI2 में भले ही कुछ डेट फेरबदल हुए, लेकिन डेट बदले गए तो उसी समय डेट बता दिए गए। इवन कि जो एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया उसका उसी समय डेट दे दिया जाता था कि इस तारीख को इस सेंटर पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन फिर से बीपीएससी में, और देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, 87,000 के आसपास पदों पर बहाली होने वाली है। सरकार का पूरा जोर है इस पर। एकाएक से फॉर्म निकाला गया, एकाएक सारे फॉर्म फिलअप करवाए गए, किसी ने अपियरिंग को मौका दिया गया, न ही पीछे का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसको दिया गया। और उसके बाद परीक्षा को एकाएक से महत्वपूर्ण जो दिन था 16 मार्च, जिस दिन महत्वपूर्ण परीक्षा भी होने वाला था, उसे अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द ये परीक्षा ली जाएगी और जल्द से जल्द परिणाम भी घोषित किए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी ऐसा रहा है पिछले 1.5 सालों से कि जो कहा जाता है उसे समय से पहले पूरा किया जाता है। और हम आशा करेंगे ये अपरिहार्य शब्द जो है वो फिर दोबारा बीपीएससी में ना आए, क्योंकि इससे हमेशा नुकसान छात्रों को ही, अभ्यर्थियों को ही हुआ है। तो खैर आशा करेंगे कि हम होली से पहले इस परीक्षा को भी ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि 16 मार्च को जो आपका परीक्षा था वो अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है। कल यानी कि 7 मार्च को आपका एडमिट कार्ड, जो परीक्षा 15 मार्च को होनी है, उसके लिए जारी कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।